एक बार की बात है। एक आदमी था, वो बहुत परेशान रहता था और वह बहुत गरीब था। वो हर रोज़ मेहनत मजदूरी करता था, फिर भी उसका गुजारा सही से नहीं चल रहा था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसकी पत्नी हर रोज़ अपने पति से झगड़ा करती थी। वह आदमी बहुत परेशान हो गया था। वो एक दिन घर से गुस्से में निकलकर जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल में जाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था कि अब वह घर नहीं जाएगा। वो या तो मर जाएगा या घर से कहीं दूर चला जाएगा। उसके मन में यही बात चल रही थी। वह निराश होकर बैठा था। तभी जंगल से एक आदमी जा रहा था, तो उसने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा वो क्या कर रहा है। इतने घने जंगल में वो उस आदमी के पास जाकर बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो परेशान आदमी ने बोला, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। वो मुझे परेशान करती है। मैं अपना घर चलाने के लिए मजदूरी का काम करता हूँ, फिर भी मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करती रहती है। तब उस आदमी ने कहा, बस इतनी सी बात है, मुझे लगा कुछ और बात है। फिर परेशान आदमी ने बोला, तुम मेरी पत्नी को नहीं जानते। वो कुछ न कुछ करके झगड़ा कर ही लेती है। तुम उसे नहीं समझ पाओगे। तब उस आदमी ने कहा, ठीक है, तुम जंगल के आगे एक नदी है, उसके पास में एक कुटिया है, वहाँ पर एक सन्यासी रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, शायद तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। यह कहकर वो आदमी अपने रास्ते चला गया। फिर परेशान आदमी ने सोचा कि मेरी समस्या भला एक सन्यासी कैसे ठीक कर सकता है। तो उसने सोचा कि चलकर देख ही लेते हैं। वो आदमी चलते चलते उस नदी के पास पहुंचा। तो उसने देखा कि एक सन्यासी पेड़ के पास बैठकर ध्यान कर रहे थे। वो आदमी उनके पास जाकर बोला कि महात्मा जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। वो सन्यासी कोई और नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध ने बोला कि क्या बात है, मुझे सही से बताओ। उस आदमी ने अपनी सारी परेशानी बुद्ध से बताई। आदमी ने कहा, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम अपनी पत्नी को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए कि उसकी क्या परेशानी है। आदमी कहता है, बुद्ध, मैं उसे जानता हूँ, वो बहुत झूठ बोलती है, उसका चरित्र सही नहीं है, मैं सब जानता हूँ उसके बारे में। बुद्ध कहते हैं, स्त्री का चरित्र समझ पाना मुश्किल है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम इसे सुनकर अपनी पत्नी को समझ पाओ। एक बार एक पढ़ा लिखा शहरी आदमी किसी गांव से गुजर रहा था, तो उसने गांव के कुएं पर पानी भर रही एक महिला को देखा। सुराही और कुआं देखकर उसकी प्यास छटपटा उठी। उसने सोचा, क्यों न गांव के कुएं का ठंडा पानी पिए जाए। यह सोचते सोचते वह कुएं के पास पहुंच गया। वो शहरी आदमी उस महिला से बोलता है, क्या आप मुझे इस कुएं से ठंडा पानी दे सकती हैं? मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। वह औरत बहुत ही सुंदर और तेज दिमाग की लग रही थी। उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो दुश्मन को भी पानी पिलाने का रिवाज है, और तुम तो परदेसी हो। उस औरत की यह बात सुनकर आदमी बहुत खुश हुआ और पानी पीने लगा। जब उसकी प्यास बुझी तो उसने स्त्री से एक प्रश्न किया, आप बहुत सुंदर और बुद्धिमान दिख रही हैं, क्या आप मेरा एक संदेह दूर कर सकती हैं? उस महिला ने सोचा और कहा, हाँ, मुझे बताओ, तुम्हारी क्या शंका है? उस आदमी ने कहा जाता है कि औरत के चरित्र को तो भगवान भी नहीं समझ पाए, तो और कौन समझ सकता है? क्या यह सच है, और क्या है इस कहावत का मतलब? उसकी बात सुनकर अगले ही पल वह महिला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, और उसने घड़े में रखा सारा पानी अपने ऊपर डाल दिया और पूरी गीली हो गई। उस शहरी बाबू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, असमंजस की स्थिति में खड़ा था। फिर उसने हाथ जोड़कर विनती की, बहन, लगता है आपने मुझे गलत समझा है, मैं तो ऐसे ही पूछने लगा। इतने में गांव के लोग जमा हो गए। शहरी बाबू को लगा कि ये सब गलत समझेंगे और मुझे मार ही डालेंगे। शायद मैंने गलत सवाल गलत जगह पूछ लिया। गांव के लोगों ने औरत से पूछा, क्या हुआ? उसने शहरी बाबू की ओर तिरछी निगाह से देखा और बोली, मैं इस कुएं में गिर गई थी। अगर यह शहरी बाबू समय पर यहाँ नहीं पहुँचते तो शायद मैं डूब जाती।
उस औरत की यह बात सुनकर गांव वाले ने उसकी खूब तारीफ की और धन्यवाद भी कहा और कुछ देर बाद सारी भीड़ वहां से चली गई। अब वहां केवल वे दोनों ही रह गए थे। शहरी बाबू अब भी बेहोश खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक पल पहले तो मुझे मरवा ही डालेगी और अगले पल उसने गांव वालों के सामने मुझे मसीहा बना दिया। उस औरत ने कहा, अब तो समझ गए होंगे एक महिला के चरित्र के बारे में। उसने उस औरत के सामने हाथ जोड़कर कहा, हाँ मैं सब कुछ समझता हूँ। अगर हम किसी महिला को हीन, कमज़ोर और कमज़ोर समझते हैं तो वह हमें सिंहासन से फर्श पर लाने में देर नहीं करेगी। बुद्ध की यह बात सुनकर वो आदमी बुद्ध की बात समझ गया और उनके चरणों में गिर गया। फिर वह आदमी अपने घर वापस लौट आया और अपने दोनों बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, हमें भी किसी को समझने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले उसकी बात सुनकर समझकर तब फैसला लेना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।